भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में नवम स्कंद में दूसरा अध्याय, मनु के 5 पुत्रों का वंश वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब सूदुमुन तपस्या करने वन में चले गए तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना तट पर बैठकर 100 वर्ष तक तपस्या की। तब उन्हें श्री हरि की कृपा से अपने ही समान बलशाली 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। वे सूर्य के उपासक थे। उनसे सूर्यवंश चला। मनु पुत्रों में एक पुत्र का नाम पृषधर था। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गांव की रक्षा में नियुक्त कर रखा था। एक दिन रात में तेज वर्षा हो रही थी। पृषधर वीरासन मुद्रा में गांव की रखवाली कर रहा था। तभी गांव के झुंड में एक भाग घुस आया। गोएं उससे डर कर उठ खड़ी हुई और रंभाने लगे। वे अपनी जान बचाने के लिए गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बाघ ने झपट कर एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका क्रंदन सुनकर पृषधर हाथ में तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। रात के गहन अंधकार में वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसने बाघ को मारने के लिए तेजी से तलवार चलाई। तलवार के वार से गाय की गर्दन और बाघ का कान कट गया। बाघ वहां से भाग गया। प्रातः काल होने पर पृषधर ने देखा कि उसने गाय को मार डाला है। उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि उसने ये कर्म जानबूझकर नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र हो जाने का शाप दे दिया। पृषधर ने उस शाप को स्वीकार किया और सदैव के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। वह अनन्य भक्ति भाव से भगवान वासुदेव की भक्ति करने लगा। उसने अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लिया। उसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है वह उसी से अपना जीवन यापन करने लगा। उसका चित्त सदैव भगवान में लगा रहने लगा। एक दिन वह वन में गया तो वहाँ दावानल भड़का हुआ था। उसने अपने आप को उस अग्नि में भस्म कर दिया और परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र कवि था। विषय वासना से वह दूर रहता था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और किशोरावस्था में ही भगवान को प्रिय हो गया। मनु का एक पुत्र कुरुष था। वह अत्यंत मेधावी, ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी और उत्तरापथ का रक्षक था। धृष्ट का पुत्र धार्षट क्षत्रिय था, परंतु बाद में वह ब्राह्मण बन गया था। नृग का पुत्र था सुमति और उसका पुत्र भूत ज्योति था। भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक, प्रतीक का पुत्र ओघवान था। ओघवान का पुत्र भी ओघवान था। उसको ओघवती नाम की एक कन्या भी हुई थी। उसका विवाह सुदर्शन से हुआ था। मनुपुत्र नरीष्यंत से चित्रसेन, उससे कृष और कृष से मीडवान हुआ। मीडवान से कुरुच और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वितिहोत्र और उससे सत्यशर्मा की उत्पत्ति हुई। सत्यशर्मा से उरुशर्मा और उससे देवदत्त का जन्म हुआ। देवदत्त के अग्निवेश्य नामक पुत्र हुआ था, जो समय अग्निदेव ही था। आगे चलकर वे ही कनीन एवं महर्षि जातुकर्ण्य नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों का वेश्यायन गोत्र उन्हीं से चला। मनु के पुत्र दिष्ट के पुत्र का नाम नाभाग था। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र भुलंदन हुआ और उसका वत्सप्रीति हुआ। वत्सप्रीति का प्राशु और उसका प्रमति हुआ। प्रमति का खनित्र और खनित्र का चाशुष हुआ। चाशुष का विविशांति हुआ। विविशांति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनी नेत्र दोनों ही परम धार्मिक थे। उनके पुत्र क्रंधम और उसके अविशित हुए। अविशित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुआ। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी सर्वत्र ऋषि ने
यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाला हो गया था और दक्षिणा से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। मरुत के पुत्र का नाम दम था। दम का पुत्र राज्यवर्धन और उससे सुधृति का जन्म हुआ। सुधृति का पुत्र नर था। नर से केवल और केवल से बंधुमान का जन्म हुआ। बंधुमान से वेगवान, उससे बंधु, बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। वे आदर्श गुणों से युक्त थे। अलम्बुषा नामक अप्सरा ने उसका वर्ण किया था। उसे उसे कई पुत्र और इडविडा नाम की कन्या प्राप्त हुई। मुनीश्वर विशर्वा ने इंडविडा से विवाह करके उसके गर्भ से लोकपाल कुबेर को जन्म दिया। महाराजा तृणबिंदु के पुत्रों का नाम विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु था। विशाल राजा हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र से धूम्राक्ष और उससे संयम हुआ। संयम से कृशाशव और देवज नाम के 2 पुत्र हुए। कृशाशव के पुत्र का नाम सोमदत्त था। उसने अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञपति भगवान की आराधना की थी और उत्तम गति प्राप्त की थी। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति का पुत्र हुआ जनमेजय। ये सभी तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले राजा थे। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।